Hello my dear students, welcome to my class. Students, in today's lecture we will discuss exercise 21.1. Some questions of exercise 21.1 I was discussed in previous video. Now today we will start from question number 15. So the length of the rectangular wooden board is thrice its width. Length जो है width का 3 times है. If the width of the board is 120 centimeter, find the cost of framing it at the rate of ₹5 for 20 centimeter. Okay, चलिए देखते हैं. लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड. ब्रेड इज गिवन 120 सेंटीमीटर. तो अगर ब्रेड 120 सेंटीमीटर है बेटा, सिंपल कॉन्सेप्ट, ब्रेड अगर 120 सेंटीमीटर है तो लेंथ निकाल सकते हैं. सो लेंथ ऑफ बोर्ड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ब्रेड ऑफ बोर्ड, 3 इंटू ब्रेड ऑफ बोर्ड 120 सेंटीमीटर, एंड वी कैन गेट 360 centimeter. So length of the board is 360 centimeter, breadth is 120 centimeter. So we can find a perimeter. Okay, we can find a perimeter of it. So we know that perimeter of a board क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 times length of board plus breadth of board, to 2 times length of board is 360, okay, centimeter plus 120 centimeter, and here we will get 480 centimeter, 960, 480 into 2 become 960. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रेमिंग इट. भाई फ्रेमिंग क्या करते हैं, बोर्ड को चारों तरफ से फ्रेम ही तो करते हैं. आप फोटो फ्रेम देखे होंगे, उसको चारों तरफ से फ्रेम लगता है. तो फ्रेम कहाँ पे लगता है, पेरीमीटर के अलॉन्ग ही तो लगता है. तो पेरीमीटर क्या है 960, तो उसके चारों तरफ हमें फ्रेमिंग करना है. तो कॉस्ट क्या, ₹5 फॉर 20 सेंटीमीटर. ओके, सो हियर कॉस्ट फॉर 20 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू ₹5. भाई 20 सेंटीमीटर का कितना है, ₹5 है. तो 960 सेंटीमीटर का निकालना है हमें. सो कॉस्ट फॉर 960 सेंटीमीटर विल बी दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाई दिस, 960 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, एंड हियर वी विल गेट, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ओके, 96 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, एंड ये आपका आ जाएगा 48, एंड हियर गेट 48 इंटू 5, एंड वी विल गेट ₹240. ओके, तो दिस इज योर आंसर. ये आपका कॉस्ट आएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. A wire in the shape of a rectangle whose width is 22 centimeter is bent to form a square of side 31 centimeter. Find the length of the rectangle. Also find which shape includes more area. So my dear students, पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं. क्वेश्चन क्या है, सपोज दैट ये एक वायर है, ठीक, वायर है. अब वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल. चलो, वायर जो है एक रेक्टेंगल के शेप में, सपोज दैट, ठीक, कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल जनरेट कर सकते हैं हम. ओके, रेक्टेंगल हमने जनरेट कर दिया. ओके, क्लियर. अब इसी को हम बेंड करके स्क्वायर शेप में ला रहे हैं. अब इसी को अगेन हमने किस शेप में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर के शेप में कन्वर्ट कर दिया. ओके, ये हो नहीं पा रहा है, हम इसको, आप समझ रहे हो मेरी बात को बेटा, स्क्वायर शेप में ला दिया. ठीक, तो यही क्वेश्चन है कि, तो एक बार बताओ, रेक्टेंगल रहेगा भाई, रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, भाई इसी वायर्स की हेल्प से बना रहे हैं ना, तो पेरीमीटर तो दोनों का सेम होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. चाहे इससे आप रेक्टेंगल बनाओ या स्क्वायर बनाओ, पेरीमीटर तो सेम होगा. सो वी कैन से डैट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. हाँ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हेयर
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन इन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है, अभी मैंने आपको प्रूफ कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, जब वो रेक्टेंगल के शेप में था तो उसका विड्थ कितना था, 22 सेंटीमीटर था, तो हमने लिख दिया। और जब उसको बेंड करके स्क्वायर बनाया गया तो उसका साइड कितना हो गया, 31 सेंटीमीटर हो गया। अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड, और ये बताना है उसके बाद कि अगर किस शेप में वो ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, स्क्वायर के शेप में या रेक्टेंगल के। तो दोनों का एरिया निकाल के कंपेरिजन कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरीमीटर इक्वल है, चलिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ। ओके, so firstly we can find the perimeter of square. Again we know that perimeter of square is equals to 4 into side of square होगा तो 4 into 31 and we will get 124 centimeter. So perimeter of square is 124 सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 124 सेंटीमीटर होगा। भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी मिल गया। रेक्टेंगल का हमें ब्रेथ पता है तो रेक्टेंगल का लेंथ हम निकाल सकते हैं। अगेन वी नो दैट व्हाट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस breadth of rectangle. To put the values, 124 is equals to 2 length of rectangle, we have to find out length of rectangle plus breadth of rectangle is 22. यहाँ 2 इधर से डिवाइड करेंगे and we will get 62. we will get the 62. ओके, तो 62 मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ बेटा, 2 इधर शिफ्ट करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। 62 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल प्लस 22। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 22 इधर शिफ्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर से 62 माइनस 22 बिकम 40 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमको मिल गया 40 सेंटीमीटर। ओके, रेक्टेंगल का लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, तो रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का भी एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड ऑफ स्क्वायर इंटू साइड ऑफ स्क्वायर, यही होता है। ओके, तो निकाल सकते हैं, पुट द वैल्यूज 31 सेंटीमीटर इंटू 31 सेंटीमीटर एंड हियर वी विल गेट 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। So area of square is 961 centimeter square, and again area of rectangle is equals to length of rectangle plus into breadth of rectangle. Put the values, length of rectangle is 40 centimeter and breadth of rectangle is 22 centimeter. Multiply करेंगे then we will get area of rectangle is equals to आपका आ जाएगा 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देख सकते हो एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो इफ वी कैन राइट हियर एरिया ऑफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो स्क्वायर कवर मोर एरिया। क्लियर है, तो स्क्वायर जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगी, यही आपको बताना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19C, फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन डायग्राम। अब इस टाइप के डायग्राम्स को हम कैसे करते हैं बेटा, भाई कोई भी डायग्राम हो आप उसको ऐसे अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर दीजिए। अलग अलग पार्ट में ऐसे हम ब्रेक करेंगे कि या तो हमें स्क्वायर मिले या तो रेक्टेंगल मिले, तो अलग अलग पार्ट के एरिया निकाल के लास्ट में हम ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हम आई शेप में है तो एक कट हम यहाँ से कर दिया, एक कट हमने यहाँ से कर दिया, तो हमें 1 पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड 3 पार्ट मिल गए, तीनों के एरिया हम निकाल सकते हैं और उसके बाद तीनों को ऐड कर देंगे। या फिर अगर आप चाहते हो तो यहाँ से कट कर दो, आप चाहो तो इसको यहाँ से कट कर दो, इसको यहाँ से कट कर दो। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, और ये कुछ पार्ट 4 पार्ट और मिलेंगे, तो यहाँ से ज़्यादा पार्ट मिल जाएंगे आपको, तो कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, तो ईजी वे ये होगा आपको। तो चलिए देखते हैं। सो
यहाँ से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ पार्ट वन का एरिया क्या हो जाएगा भाई, लेंथ इज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड इज 1 सेंटीमीटर, सो इट विल बी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, अगेन एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, 3 लेंथ है 1 ब्रेड है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, it will be 3 centimeter square. Similarly, area of third part will be length into breadth 5 centimeter into 1 centimeter, and this is 5 centimeter square. And here we can get total area हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड हियर यू विल गेट 13 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज योर आंसर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब देखते हैं एरिया ऑफ पाथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ रेक्टेंगुलर लॉन इज ऑफ लेंथ 50 मीटर एंड ब्रेड 35 मीटर. ये बाहर वाला डायग्राम भूल जाइए, ये अंदर वाला देखिए. एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लेंथ कितना है 50 मीटर है और ब्रेड कितना है 35 मीटर है. इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाई अ पाथ विच इज़ 2 मीटर वाइड. अब इसके चारों तरफ एक रास्ता बनाया गया. भाई ये बीच में गार्डन है, चारों तरफ रास्ता बनाया गया गार्डन के चारों तरफ घूमने के लिए. ठीक है, इसका जो विड्थ है वो कितना है 2 मीटर है, जो विड्थ है कितना है 2 मीटर है. अब क्वेश्चन इज सेइंग दैट फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ. अब इस पाथ को लेवल करना है आपको, उसको टाइल्स लगाना है, कुछ भी लेवल करना है. ठीक है, इसका कॉस्ट बताना है एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर स्क्वायर. तो पहले तो इसका एरिया निकाल ले तब ना आपको बताएंगे. चलिए देखते हैं. तो एक बार बताइए बेटा, ये 50 मीटर है, ये 35 मीटर है, लेंथ इज 50 मीटर, ब्रेथ इज 35 मीटर. और अब आप देखिए इस बाहर वाले का लेंथ और ब्रेथ कैसे निकालेंगे हम. अब यहाँ से यहाँ तक 50 है बेटा ना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, ये ब्रेथ चारों तरफ कितना है 2 मीटर ही है ना, चारों तरफ कितना में है 2 मीटर है. तो यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, तो 2 मीटर इधर इंक्रीज हुआ, 2 मीटर इधर इंक्रीज हुआ. टोटल कितना हो गया 50 यही था. तो टोटल लेंथ कितना हो गया बाहर वाले रेक्टेंगल का 54 मीटर. सिमिलरली ब्रेथ भी 2 मीटर इधर से इंक्रीज होगा, 2 मीटर इधर से, ब्रेथ 35 बिकम 39 मीटर. ओके, तो छोटे वाले को हम स्मॉलर रेक्टेंगल कहते हैं, बड़े वाले को हम बिगर रेक्टेंगल अगर हम मान लेते हैं तो क्या निकालेंगे हम, एरिया निकालते हैं. सो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल इंटू ब्रेथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल. क्लियर. तो बिगर रेक्टेंगल का लेंथ है 54 मीटर इंटू 39 मीटर, एंड हियर वी विल गेट, ओके, सो वी विल गेट इट विल बी 2106 मीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल बड़े वाले का कितना हो गया 2106 मीटर स्क्वायर. सिमिलरली स्मॉलर अंदर वाले का निकाल देंगे. एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इंटू ब्रेथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल. तो इट विल बी 50 मीटर इंटू 35 मीटर, और इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे वी विल गेट 1750 मीटर स्क्वायर. ओके, सिंपल है. सो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल मिल गया. अब ध्यान से देखो बेटा, ये बिगर रेक्टेंगल है और ये स्मॉलर रेक्टेंगल है. ठीक, अगर इसके एरिया में से ये इसका एरिया माइनस कर दें, ये एरिया पूरा माइनस होगा, तो क्या आपको ये जो गली है, ये जो पाथ है गली है, इसका एरिया मिल जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. बिगर रेक्टेंगल में से स्मॉलर रेक्टेंगल के एरिया को अगर माइनस करते हैं तो इस पाथ का एरिया मिल जाएगा. सिंपल सा कंसेप्ट है. सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल, एंड एरिया ऑफ बिगर रेक्टेंगल इज 2106 मीटर स्क्वायर माइनस 1750 मीटर स्क्वायर, एंड वी विल गेट 356 मीटर स्क्वायर.
तो ये आपको मिल गया एरिया ऑफ पाथ का एरिया मिल गया। नाउ अब हम किसका कॉस्ट निकाल सकते हैं, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹3 पर मीटर स्क्वायर। ओके, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हियर यू कैन राइट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹3। सो कॉस्ट ऑफ कितने का निकालना है, 356 मीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, तो 356 इंटू ₹3 यानी यू विल गेट 1068 रुपीज। दिस इज योर आंसर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रॉम माय साइड योर एक्सरसाइज 21.1 इज completed. If you have still doubt in this exercise, you can send me your doubts and I will discuss in next video. Otherwise, I will discuss the exercise 21.2. Thank you, class.